आपका स्वागत है। आप एक प्रोफ़ेशन से भी डॉक्टर हैं और 2019 के बाद जो हम लोगों ने कोविड का काल देखा है, कोविड का जो सेकंड फ़ेज़ आया भारत के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा और अब फिर से कहा जा रहा है कि कोविड फिर से आ रहा है। वहीं इस बीच एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि 2022 में करीब काफ़ी सारी लाखों लोग मरे हैं वैक्सीनेशन की वजह से, जो एक रिपोर्ट आई है। तो 2023 में हेल्थ सेक्टर्स में आप कैसे देख रहे हैं ग्रोथ और कोविड क्या 2023 में पुनः लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, लोगों को डरा सकता है या फिर वो सामान्य रहने की बात है? हाँ, देखिए 2 चीज़ें हैं जैसे एक तो आपने वैक्सीनेशन की बात की, तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि वैक्सीनेशन अपने आप में भी और ये मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरा पर्सनल बात हुई है एकदम शीर्षस्थ स्थल पे इस विभाग में, देश के इस विभाग में, देश के शीर्षस्थ व्यक्ति से मेरी बात हुई, तो वैक्सीनेशन पे उनको भी कोई विशेष भरोसा था नहीं, लेकिन क्योंकि करना था इसलिए करना पड़ा, ये है। और उसकी क्या मीडियम एंड लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो अंदेशा उनको भी था, लेकिन तब भी वैक्सीनेशन करवाया गया, क्योंकि उसके अलावा कोई उस समय और चारा था नहीं। तो एक आपात स्थिति तो थी उस समय, तो वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन उसकी जो साइंटिफिक बेसिस है और जो दिखने में आ रहा है, वैक्सीनेशन पर से तो रोग से जो हुआ सो हुआ उस समय, लेकिन वैक्सीनेशन पर से भी उसके सीक्वेली सामने आएँगे और आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोगों में विशेष रूप से ये जो 30 से 50, 60, 55 का जो ब्रैकेट है आयु वर्ग का, इसमें जो कैपेसिटी है, फिज़िकल कैपेसिटी, उसमें डेफ़िनेटली बहुत अधिक गिरावट आई है। स्ट्रेस लेने की गिरावट है, हर प्रकार का स्ट्रेस चाहे फ़िज़िकल स्ट्रेन करने का हो, ब्लड प्रेशर का हो, डायबिटीज़ का हो, तो इन सब पे दुष्प्रभाव पड़ा है। और ये जो सडन कार्डियक इवेंट्स आप देख रहे हैं, एकदम हेल्दी लोग एकदम से मर रहे हैं, बहुत खबरें आई हैं। आप देखिए 5 साल पहले इस तरह की खबरें नहीं आती थीं। ये पिछले 1 डेढ़ साल में आ रही हैं। तो ये अपने आप में ऐसे ही नहीं ये हुआ है, दिस डेफिनिटली इज़ रिलेटेड टू कोरोना एंड इट्स कोरोना रोग के कारण भी सिक्वेली हो सकता है और वैक्सीनेशन के कारण भी उसका ये मीडियम एंड लॉन्ग रेंज अभी 3, 4, 5, 10 साल बाद क्या होगा ये तो अभी पता नहीं कि कैंसर होता है किसी को, किसी के इम्यूनिटी सिस्टम में दुष्प्रभाव पड़ता है, ये तो अभी पता कह नहीं सकते। लेकिन जिस प्रकार की वो वैक्सीन है, जिस प्रकार के रिसेप्टर्स को वो टारगेट करती है, तो ये सब संभव है, कुछ भी संभव है। और उसके जो जिस प्रकार के जीनोमिक सीक्वेंसेस हैं, उसमें एक ऐसा अंग मेजर अंग नहीं है जो कि टारगेट ना किया गया हो। बिकॉज़ इट वाज़ बायो जो भी एक जर्म वॉरफेयर का एक हिस्सा था, तो वो बनाया भी ऐसे ही गया था कि हर प्रकार से लोगों को नुकसान हो। हुँ, तो ये पेन डॉक्टर साहब स्टडी है इंडिया 2021 कोविड-19 वैक्सीन कैंपेन कॉज़ अप्रॉक्सिमेटली 3.7 मिलियन डेथ। मैं इसमें सहमत हो सकता हूँ। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि देखिए अ, हर घर में मृत्यु हुई है, हर घर में मृत्यु हुई है। हुँ, आपका भी परिवार में जो एक्सटेंडेड परिवार होगा, भाई-बहन, माता-पिता, चाचा-ताऊ, हर परिवार में एक ना एक डेथ हुई है। और हर 5 घरों का एक अगर कोई समूह है, 10 घरों का समूह है, तो उसमें भी एक ना एक, 1-2 मृत्यु हुई ही हुई है। ये पूरे देश हुँ, में ऐसा हुआ है। तो इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ द डिज़ीज़, एक्यूट फेज़ ऑफ द डिज़ीज़, द साइड इफ़ेक्ट्स जो उसके कारण जो दुष्परिणाम आते हैं शरीर पे, उसके कारण हो सकता है या वैक्सीनेशन के कारण हो सकता है। तो चाहे ब्रेन हो, चाहे किडनी हो, चाहे लंग हो, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्लड वेसल्स हों, इवन उसमें एड्स से संबंधित जीनोमिक सीक्वेंस में उसमें भी उसके भी हिस्से हैं। तो इम्यून डेफिशिएंसी जिसे कहते हैं। तो हर प्रकार से ये आपके शरीर को किसी न किसी रूप में अफ़ेक्ट कर सकता है। शरीर में जाने के बाद कितना करेगा या नहीं करेगा, वो कह नहीं सकते क्योंकि उसकी कोई स्टडीज़ नहीं है। कंट्रोल्ड हुँ, स्टडीज़ जानवरों के ऊपर या मनुष्य के ऊपर।
तो जो हो चुका उसी को स्टडी करके आगे जो है उसका जो परिणाम आएंगे, निष्कर्ष, साइंटिफिक निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है। ये और दूसरा दो- आपने क्या आगे क्या होगा लॉकडाउन? 2023 में ये जो दूसरा फेज आया था कोविड का, अब आगे क्या, मतलब अखबारों में पढ़ रहा हूँ चाइना में लाशें में गिर रही है, भारत में क्या चाइना, फिर से हाँ, लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है या नॉर्मल रहेगा? देखिए चाइना, हर जो सोसाइटी है उसका भौगोलिक और जेनेटिक जो तंत्र है वो अलग होता है। जैसे चाइना का, चाहे पश्चिमी यूरोप का, भारत का, अफ्रीका का, तो वहां क्या हुआ जरूरी नहीं है वो चीज यहाँ भी हो। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की ज्योग्राफी है, यहाँ का खान पान है, जो यहाँ का शारीरिक संरचना है, वो चाइना से बहुत भिन्न है। तो वहां जो हुआ जरूरी नहीं है यहाँ हो। साथ में वहां किस प्रकार का वैक्सीन लगा, क्या नहीं लगा, क्या दवाओं की उपलब्धता है, चीन के बारे में ना आपको सही ज्ञात है ना मुझे सही ज्ञात है। शुरू में कितना वैक्सीनेशन हुआ, इतना तो पता है कि चीनी वैक्सीनेशन जो सिनोवैक था उसमें उसका उस समय भी इफेक्टिवनेस इट वाज फार फार लेस देन इवन 50%। तब भी वो लोग उस चीज को लगाते थे। फाइजर की इफेक्टिवनेस बहुत पुअर रही है। और एमआरएनए के डिफरेंट वैक्सीन के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई लोगों ने कह ही दिया है कि मना कर दिया है कि भाई इसको नहीं लगाना चाहिए। प्रोबेबली इंग्लैंड ने तो बैन कर दिया है, बंद कर दिया है एमआरएनए वैक्सीनेशन। तो आगे लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, कितनी क्षति होगी हमारे समाज को उससे, ये तो तभी कहा। चीन के ऊपर हम बेस नहीं कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि उस तरह की स्थिति यहाँ आएगी, क्योंकि एक तो यहाँ का वैक्सीनेशन प्रोग्राम वाज मच बेटर देन चाइना, जितना जो एपरेंट था। और यहाँ की जो वैक्सीन की जो एफिकेसी थी, पोटेंसी थी, दैट वाज फार इफेक्टिव देन द चाइनीज वैक्सीनेशन। तो परंतु इसका एक दूसरा वो पक्ष है, वो ये भी है कि ये म्यूटेट करता है वायरस। तो जैसे फ्लू का वैक्सीनेशन अलग अलग होता है अलग अलग समय में, तो इसमें भी आपको अलग अलग वैक्सीनेशन के दौर लगने पड़ेंगे। अगेन ये सब एकदम डार्क जोन है, वी डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना ही कह सकते हैं कि अभी तक का वैक्सीनेशन की इफेक्टिवनेस और क्वालिटी वाज फार सुपीरियर इन भारत देन इन चाइना। तो आई डोंट थिंक कि चाइनीज स्थिति यहाँ होगी। एज इट इज हम लोगों का खान पान और क्लाइमेट बहुत बहुत अधिक अंतर है वहां से। तो लेट्स होप कि ऐसा ना हो।